जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी, आज आपके लिए लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट सेशन एमएनएस बैच का। जैसे आप देख रहे हैं लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इस लॉजिक गेट सेशन से एमएनएस एग्जाम में दो क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं और ये दो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे फॉर इस दो क्वेश्चंस के लिए से सारे रिलेटेड टॉपिक्स। जैसे आप देख रहे हो लॉजिक गेट सिंबल्स यहाँ मैंने बनाए हैं सारे, ठीक, इस डिजिटल बोर्ड पे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं से वो दो क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक, आज का ये लाइव सेशन गेट, लॉजिक गेट। चलिए पहले लॉजिक गेट की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये है हमारा और गेट। क्या है ये? और गेट। और गेट की अगर हम बात करें और गेट क्या होता है? और गेट, और गेट का मतलब होता है, सिर्फ आप ऐसे समझिए, प्लस सम करना, सम ऑफ टू इनपुट्स। दो इनपुट के सम को हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं। कैसा गेट है वो? लॉजिक गेट का वो और गेट है। तो सम कैसे करना है देखिए हम बताते हैं। जैसे दो इनपुट, एक मान लीजिए आप a प्लस बी, ए बी दो इनपुट है, उसको हम क्या कर रहे हैं? सम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? और गेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और गेट मिल जाएगा। और गेट का सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरह। तो ये सिंबल आपसे पूछता है एग्जाम में। ये रहे दो इनपुट उसके, ए बी, और ये रहा उसका आउटपुट y। उन दो इनपुट का क्या होगा? वो सम होगा। क्या होगा? सम। तो ये सिंबल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कि सिंबल क्या है ये, ठीक, और गेट का। किस गेट का है ये? और गेट का है, ठीक। सम होता है वो। क्या होता है वो? सम। सबसे पहला क्वेश्चन। तो और का मतलब याद रखिए क्या होता है? सम करना, इनपुट्स का सम करना, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी गेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो वर्ड का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा। ये दो वर्ड्स हमेशा पूछता है, ऑन और ऑफ। क्या होता है? ऑन एंड ऑफ। ऑन का मतलब है 1 और ऑफ का मतलब है 0। क्या है? ऑन का मतलब है 1, ऑफ का मतलब है 0। ऑन का मतलब है करंट सर्किट में फ्लो कर रही है, ऑफ का मतलब करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रही है। तो 1 और 0 यानी दो बाइनरी नंबर्स हैं कंप्यूटर्स के। लॉजिक गेट भी इन्हीं दो बाइनरी नंबर पे ही चलता है, ठीक। जैसे ऑफ की अगर आप बात करेंगे 0, तो 0 क्या है? करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है। 1 की बात करेंगे तो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। और इन दो बाइनरी नंबर के अलावा हम कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे इस इनपुट में। तो बाइनरी नंबर हमारे क्या रहेंगे लॉजिक गेट में? 0 और 1। इसके अलावा कुछ भी और नहीं रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन और गेट से आपका सिंबल दे देगा। क्या होता है? तो टोटल आउटपुट इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक। क्या होगा? आउटपुट इज a प्लस बी। और ये उसका क्या है? सिंबल है। तो ये सिंबल आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा सिंबल और गेट का है? दिस इज द सिंबल, ठीक। ये क्वेश्चन तैयार हुआ आपका। थर्ड, आपसे पूछता है वहां पे इसकी ट्रुथ टेबल। कि लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल क्या है। अगर ट्रुथ टेबल की हम बात करें तो देखिए बनती कैसे है, इसी डायग्राम पे मैं बनाता हूं।
ये A इनपुट, ये B इनपुट, और इसका आउटपुट क्या होगा? A प्लस B। क्या होगा? A प्लस B। A क्या है? इनपुट। B क्या है? इनपुट। दो इनपुट्स हैं और दो इनपुट्स के अंदर बाइनरी नंबर्स कितने रहते हैं? एक इनपुट के अंदर बाइनरी नंबर 2 रहते हैं। याद रखिएगा, एक इनपुट के अंदर बाइनरी नंबर कितने होते हैं? 2। और दो कौन से? एक 0 और एक 1। B के अंदर भी दो इनपुट्स होंगे, बाइनरी नंबर्स होंगे। क्या? एक ऑन और एक ऑफ, एक 0 और एक 1, है ना। हम स्टार्ट हमेशा ऑफ से करते हैं, तो जो पहला इनपुट होगा उसमें याद रखिएगा 0 0 1 1। हम पहले ऑफ लेते हैं फिर ऑन लेते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा सर 4 ही क्यों लिया? क्योंकि इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, जितने भी इनपुट्स हैं आपके उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। इनपुट्स कितने थे? 2, यानी n की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 2 की पावर 2 कितना आ गया? 4। तो तुमको कितने बाइनरी नंबर्स लेने हैं इसमें इनपुट्स में? 4। देखो 1 2 3 4 लिया, है ना। और 4 लेने हैं, उस 4 में से 2 ऑफ रहेंगे और 2 ऑन रहेंगे। मेरी बातों को समझना, मैंने क्या कहा? 2 ऑफ रहेंगे, 2 ऑन रहेंगे। उसके बाद सेकंड इनपुट में जब आप जाओगे तो 2 जो ऑफ थे उसे 2 से डिवाइड कर देना, मतलब या उसका आधा कर देना। तो ये 2 ऑफ है तो कितना हो जाएगा? 1 ऑफ। 2 ऑन है तो 1 ऑन। फिर 2 ऑफ है तो फिर 1 ऑफ। 2 ऑन है तो 1 ऑफ। कहने का मतलब है 2 ऑफ है 2 ऑन है, उसका आधा करते जाइए। 2 था तो अब 1 ऑफ 1 ऑन 1 ऑफ 1 ऑन, जस्ट उसका आधा हो जाएगा। आउटपुट निकालें, इतनी चीज आप समझ गए। तो आउटपुट क्या आएगा? A प्लस B, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1। तो आपको लगता है, आप मैथ्स आने लगते हो, 1 प्लस 1 2 होता है। हाँ 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा है कि यहाँ 2 ही बाइनरी नंबर आप ले सकते हो। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। 0 तो नहीं आ रहा तो मतलब सर्किट ऑफ नहीं, ऑन है। आ जरूर रहा है 1 प्लस 1 2, लेकिन आप लिखो कितना? ऑन है सर्किट तो 1। लिखेंगे कितना आप? 1। तो ये ट्रुथ टेबल तैयार हो गई आपकी OR गेट की। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट। क्लियर? सो OR गेट से क्वेश्चंस क्या बनते हैं? तो क्वेश्चंस आपके क्या बनेंगे? सिंपल। OR गेट है क्या? सम ऑफ द 2 इनपुट्स, पहली बात। दूसरी बात, ट्रुथ टेबल क्या होता है? उसका ट्रुथ टेबल बन गया यहाँ पे, ठीक। थर्ड क्या होता है? सिंबल क्या होता है? तो आपने सिंबल बना लिया, है ना, जस्ट लाइक फिश, एक फिश की तरह, जैसे फिश होती है, ठीक, जेली फिश, उसकी तरह है सिंबल। सम होगा OR गेट। प्लस कितने हमें बाइनरी नंबर लेने हैं हर इनपुट में? तो हर इनपुट में 2 बाइनरी नंबर्स होते हैं, ठीक। हर इनपुट्स में 2 बाइनरी नंबर्स होते हैं। क्लियर हुई चीजें इतनी आपको? चलिए, इतनी बात हो गई तो हम आगे अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट गेट पे, जिसको हम कहते हैं एंड गेट। क्या कहते हैं? एंड गेट। सेकंड, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड का मतलब है प्रोडक्ट होना 2 इनपुट का। क्या होना? प्रोडक्ट ऑफ 2 इनपुट्स, ठीक। इनपुट होना 2 प्रोडक्ट का। जैसे y आउटपुट है इज इक्वल टू A डॉट B। 2 इनपुट का प्रोडक्ट होना। डॉट का मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट, यानी इनपुट होना। तो अगर हम इसका सिंबल बनाएं तो सिंबल क्या आएगा? ठीक, इसका डायग्राम
जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है एमएनएस के लिए। डी बनाइए एक, दो इनपुट दीजिए उसे ए बी और एक आउटपुट निकलेगा ए डॉट बी, एंड गेट का सिंबल बन गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हो गया एमएनएस के लिए कंप्लीट आपका। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी देखिए, अब आप बना लोगे जल्दी जल्दी। ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, ट्रुथ टेबल एंड गेट के लिए कैसे देखो, ए बी आउटपुट ए डॉट बी। दो इनपुट है, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 इनपुट आ गए, तो क्या लिखोगे 2 बार ऑफ 2 बार ऑन, फिर बी में आधा, एक बार ऑन एक बार ऑफ, ठीक, ऑफ ऑन, फिर a डॉट बी 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1। ये आ गई आपकी ट्रुथ टेबल एंड गेट की। देखिए कितना सिंबल है ना। देखिए थोड़ा इसको हम स्टाइलिश बना लें, चलिए आप बोलते हैं स्टाइलिश बना लेते हैं। एंड गेट, थोड़ा आपको पिक्चर्स में अच्छा लगेगा, है ना। ये देखिए एंड गेट याद रहेगा, डी की तरह होता है। दो ब्लू का मतलब है इनपुट्स हैं ए बी, सी का मतलब क्या है आउटपुट है। दिस इज योर एंड गेट सिंबल। बहुत पूछता है बेटा ये आपके एग्जाम है, मैंने इसमें बहुत आता है इससे क्वेश्चन कि सिंबल इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका एंड गेट, है ना। दो गेट की हमने बात कर ली, और गेट एंड गेट, इनपुट्स की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड गेट पे, जिसको हम बोलते हैं नॉट गेट। ठीक, चलिए वी प्रोसीड। थर्ड गेट में हम आगे जाते हैं, दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है ये नॉट गेट, ठीक। और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है आप लोग को कि नॉट का मतलब है क्या। अब नॉट का मतलब समझते हो कि निगेटिव है ना, निगेटिव है, इसको मतलब है कि जस्ट उसको आप माइनस कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक। ये नॉट गेट नहीं है। नॉट गेट क्या है बताते हैं आपको। देखिए लॉट्स ऑफ गेट्स, ढेर सारे गेट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। एक गेट हमने सेलेक्ट किया है, उस गेट के आते ही हम लोग नॉट गेट को थोड़ा अब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, ये रहा आपका नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, निगेटिव मैंने बोला ना, नहीं। निगेटिव का मतलब होता है जस्ट रेसिप्रोकल होना, उल्टा हो जाना। गेट का क्या होना, उल्टा हो जाना। उल्टा होने का मतलब क्या है, कितने इनपुट्स थे, इनपुट इसके अंदर 2 थे, है ना, और हर इनपुट के अंदर कितने नंबर्स बाइनरी नंबर होते हैं 2। ऑफ ऑन। बाइनरी नंबर्स हमारे क्या हैं 0 और 1। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। मैंने बोला नॉट का मतलब रेसिप्रोकल होना, उल्टा हो जाना। ऑफ है अगर तो उसका उल्टा क्या होगा ऑन कितना आएगा 1। ऑन है तो उसका उल्टा क्या होगा ऑफ क्या आएगा 0। बस यही ट्रुथ टेबल आती है आपके एग्जाम में नॉट गेट के लिए कि जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा, ठीक। तो ए बी 2 इनपुट्स लिए, ये रहा उसका सिंबल। y यानी आउटपुट इज इक्वल टू ए नॉट का मतलब उसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। और ये है सर्किट डायग्राम,
नॉट का। बल्ब, ठीक, ए एस क्या है, ये की है, कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट होगी, करंट फ्लो होने लग जाएगा सर्किट में, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा, ऐसे कुछ है ना, और ये की कनेक्ट हो जाएगी, करंट फ्लो होने लगेगा, तो उससे क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा, ठीक। दिस इज दी नॉट गेट। क्लियर हुआ नॉट गेट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नैंड गेट की। हमारा नेक्स्ट गेट है नैंड गेट। देखिए बहुत प्यारे लेक्चर है आज का हमारा, ठीक। और गेट, नॉट गेट एंड नैंड गेट, जितने गेट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे गेट्स थे। और ये अब गेट की बात कर रहे हैं, नैंड गेट की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है क्योंकि नैंड गेट पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एमएनएस से, ठीक है। नैंड गेट पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए नैंड गेट की हम बात करते हैं। देखिए नैंड गेट की हम बात करें, नैंड का मतलब क्या होता है, नैंड का मतलब है नॉट प्लस एंड। क्या है, नॉट प्लस एंड। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नैंड किस दो गेट से मिलके बना है, तो ये बना है नॉट और एंड गेट से। किस गेट से बना है, नॉट प्लस एंड गेट से, पहला क्वेश्चन ये, ठीक, एमएनएस के लिए। सेकंड, अ नैंड गेट हैज 2 or more input signals but only one output signal. All output signal must be high or to get low zero output. It is a combination of AND gate followed by the NOT gate. है ना, क्या कह रहा है, नैंड गेट नॉट और एंड गेट से मिलके बना है। जीरो का मतलब ऑफ गेट है, होता है ऑफ लाइन, ठीक, ऑफ आउटपुट। 1 का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, हाई आउटपुट। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, आपके सामने बना जरूर है, ठीक, लेकिन मैं आपको बनाना सिखा देता हूं। देखो जरा, नॉट प्लस एंड बना है, तो आप जानते हो क्या कि ये है आपका नैंड गेट ए बी, ये रहा उसका आउटपुट, है ना, y, ठीक। इसमें आप नॉट गेट जोड़ दो, क्या जोड़ दो, नॉट गेट आ गया ऐसे, तो y, इसका y क्या आएगा, a डॉट बी, ठीक, तो y यहां पे क्या आएगा, y नॉट, बस जो a डॉट बी आया आंसर उसी का उल्टा कर दो, नॉट गेट आ गया, नैंड। तो पूरा ही गेट क्या बन गया, नैंड बन गया। ऐसे लिखिए या एंड गेट बनाइए, उसके आगे आप ऐसा नॉट लगा दोगे तो भी उसका मतलब यही होता है कि वो नैंड गेट है। क्या मतलब होता है, नैंड गेट होता है। मेरी बात को समझना, क्या कहा मैंने, समझे कि नहीं क्या कहा मैंने। देखो यहां बना देता हूं अगर आपको नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल सा। देखिए अब ध्यान दीजिए, आपको कोई नैंड गेट बोलेगा तो आप एंड गेट बनाओगे ऐसे, है ना, ए बी, और इसका आउटपुट लिखोगे y इज इक्वल टू ए डॉट बी, है ना, प्लस इसमें नॉट गेट जोड़ दो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, जो y आउटपुट आया था एंड का उसका रेसिप्रोकल। वो रेसिप्रोकल कैसे होगा, अब y नॉट लगा के, है ना। इसको सर्किट को, सिंबल को नैंड गेट के हम इस तरह भी बना सकते हैं, और हम इसे ये एंड गेट है, ए बी, ये उसका आउटपुट निकला y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अगर हम यहीं पे ऐसे नॉट लगा दें
तो भी हमारा काम बन जाएगा। बस इसके आउटपुट के ऊपर क्या लग जाएगा, ऐसे पूरा बार, बार मतलब नॉट, और ये भी क्या कहलाएगा, नैंड गेट कहलाएगा। तो नैंड गेट के ये दो आपके सिंबल्स हैं, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसमें से नैंड गेट कौन सा है, इसमें से नैंड गेट कौन सा है। क्लियर हुई बात? चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। इतना जितना भी पढ़ा है चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नीलम, पिक्चर क्लियर हो रही है? बेटा आर यू हियरिंग माय वॉइस? ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, ये बात हो गई, तो इसकी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं हम कि ट्रुथ टेबल क्या है, कैसे बनाएंगे हम ट्रुथ टेबल को नैंड गेट के। ट्रुथ टेबल, अभी आपने नैंड गेट बनाया था, है ना, तो आप थोड़ा हिंट जानते हो कैसे बन सकता है। चलिए मैं आपको एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं। ए इनपुट, बी इनपुट, ए डॉट बी वाई, और इसका नॉट ले लीजिए, पूरा नैंड गेट के लिए बन गया। कितने होते हैं इनपुट्स? 4, 0 0 1 1, है ना। इसका उल्टा क्या होगा? ऑफ ऑन ऑफ ऑन, ठीक। डॉट कितना है? 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 और 1 डॉट 1 1, ठीक। एंड गेट तक तो हमने बहुत इजी बनाया, कोई दिक्कत नहीं। जब नॉट गेट इसका किया, नॉट का मैंने क्या बताया आपको, उसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। 0 का उल्टा क्या होगा? 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। देखिए कितना आसान है कि नहीं? ट्रुथ टेबल बना कि नहीं आसान? अगर हमको नॉट गेट, एंड गेट, और गेट पता है, तो हम नैंड गेट, जॉर गेट जो पढ़ रहे हैं ये हम बहुत इजीली बना सकते हैं, ये हम बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई? बेटा चैट बॉक्स पे कमेंट करिए जितना भी पढ़ाया इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, या पूछना चाहते हो सर ये वाला, फिर बता दीजिए। जस्ट कमेंटेड फास्ट, मैसेज करिए, बताइए मुझे कि इतना पढ़ाया मैंने वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं। मानसी, भावना, नीलम, बेटा चैट बॉक्स पे कमेंट करिए, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं आपको। क्लियर हुआ? जल्दी फास्ट कमेंट करिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह है हमारा जॉर गेट, XOR जॉर गेट। देखिए जॉर गेट क्या है, मतलब समझ गए होगे आप कि सर इसमें और गेट तो होगा ही, साथ में इसमें नॉट गेट भी साथ में आ जाएगा, तो ये जॉर गेट बन गया, है ना। यही आप समझ रहे हैं और आप सही समझ रहे हैं। चलिए देखिए क्या है जॉर एंड ज़नॉर गेट, ये है क्या? देखिए जॉर का मतलब है नॉट प्लस और गेट, और ज़नॉर का मतलब भी है नॉट प्लस और गेट, लेकिन
मैं इसको आपको बहुत इजी वे में समझाने जा रहा हूँ कि आप पता कैसे करोगे। देखिए, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका जॉर गेट से। किससे स्टार्ट कर रहा हूँ? जॉर। जॉर क्या है? और गेट है ना, क्या है? और गेट, और उसके साथ एक्स लग गया है। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्स का मतलब है यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है करंट उसमें कुछ समय के लिए। तो यहाँ हम ऑफ का मतलब क्या समझेंगे? अगर हम इस ट्रुथ टेबल को देखते हैं, दो इनपुट होंगे ऑफ कोर्स, है ना। सिंबल देखते हैं हम, सिंबल क्या है कि ये आपका और गेट का सिंबल है, ठीक, मछली की तरह। दो इनपुट्स लिए ए बी, ये उसका आउटपुट आया x प्लस वाई। दो इनपुट है, 2 की पावर है यानी 4, यानी 2 0 2 1, एक होगा 0 1 0 1, और मैं ऐड किया 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1, मैं बता रहा हूँ 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। आपने ये किया, ठीक। x क्या करता है? x बोलता है, x का मतलब होता है जब सेम नंबर के बाइनरी नंबर होंगे इनपुट में तो उनका रेसिप्रोकल कर दो। सुनना मेरी बात को, मैंने कहा, मैंने बोला सेम बाइनरी नंबर अगर होंगे तो उनका रेसिप्रोकल कर देना। क्या कर देना? रेसिप्रोकल। और वो बाइनरी नंबर कौन से होंगे जिनका रेसिप्रोकल करोगे जब x लगेगा? वो रहेगा 1 1। वो कौन रहेगा? 1 1। तो जब जॉर करोगे आप, x करोगे, 0 0 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। सिर्फ 1 बाइनरी नंबर वाले जो दोनों इनपुट में रहेंगे, जिसका आंसर 1 आया है, ठीक, वो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मेरी बातों को समझे कि नहीं? मैं फिर बता रहा हूं, देखो, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। मैंने बोला कि और गेट है, दो इनपुट्स हैं a डॉट b, आपका निकला आउटपुट a प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे आप एक सर्किट जॉर लगा दो, गेट लगा दोगे, तो ये ठीक, तो ये क्या करेगा? देखिए, ये रही आपकी ट्रुथ टेबल इसकी। ए बी, ए प्लस बी एंड वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट। कैसे बनेगा? ए का मतलब क्या? दो इनपुट है, 0 0 1 1। आपने बनाया है अभी और का, है ना, 0 1 0 1, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जॉर में होता क्या है? एक भी बाइनरी नंबर इनपुट्स के अलग अलग हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं, ये एज इट इज वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ठीक। 0 वाला यानी ऑफ है, ऑफ वाले में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, वो 0 का 0 आ जाएगा। बदलेगा किस में? सिर्फ उसी में, इसमें टेबल में बदलता है जॉर में, जिसमें दोनों इनपुट में बाइनरी नंबर क्या होंगे? एक जैसे होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे? एक जैसे होंगे, सेम होंगे। और उसी का आउटपुट हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल आ रहा है 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा तभी आपका जॉर गेट का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। क्लियर?
क्लियर हो गई बातें ये वाली? चलिए इतना ही था आज के लिए इस सेशन में हमारे जॉर गेट तक। आगे हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।